दोस्तों, जानते हो इस दुनिया में असल जीत किसकी है? ना वो जिसके पास ज्यादा पैसा है, ना वो जिसके पास पावर है। असल जीत उसकी है जो अपने दिमाग को कंट्रोल करता है। और याद रखो, जो अपने दिमाग पर काबू नहीं रखता वो अपनी जिंदगी पर भी काबू नहीं रख सकता। ये दुनिया कमजोर दिमाग वालों के लिए नहीं बनी। यहाँ सिर्फ वही आगे बढ़ते हैं जिनका माइंड टफ हो, शार्प हो और अनब्रेकेबल हो। यार, अगर तुमने अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाया तो ये दुनिया तुम्हें ऐसे तोड़ेगी कि तुम अपनी पहचान तक भूल जाओगे। लेकिन अगर तुमने अपने माइंड को ट्रेन कर लिया तो फिर हालात तुम्हारे रूल्स पर, मुश्किलात तुम्हारे रूल्स पर और दुश्मन वो भी तुम्हारे रूल्स पर। अब सवाल ये है, वो ट्रेनिंग कहाँ से आएगी, वो स्ट्रेंथ कैसे बनेगी? तो ये वीडियो तुम्हें देगी 5 ऐसे पावरफुल रूल्स जो तुम्हें अंदर से इतना स्ट्रॉन्ग बना देंगे कि कोई भी सिचुएशन, कोई भी प्रॉब्लम तुम्हें हिला नहीं सकेगी। ये वही रूल्स हैं जिन पर चलकर लीडर्स ने, चैंपियन ने और वॉरियर्स ने अपनी जिंदगी बदली। अगर तुमने इन रूल्स को सच में समझ लिया तो दुनिया तुम्हें तोड़ने की लाख कोशिश करे, लेकिन तुम सिर्फ हंस के कहोगे दम है तो ताकत दिखाओ। लेकिन वीडियो आगे बढ़ाने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी जबरदस्त वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं। तो चले बिना देर के शुरू करते हैं। नंबर 1, एम्ब्रेस पेन एज पावर। यार, जिंदगी का सबसे पहला रूल याद रखो, जिस दिन तुमने दर्द से भागना शुरू किया ना, उसी दिन तुम्हारी मेंटल डेथ शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि दुनिया सिर्फ उनकी सुनती है जो दर्द बर्दाश्त करते हैं, दर्द से भागने वालों की नहीं। अरे यार, तुम किसी मुश्किल से भागोगे वो तुम्हें चेस करेगी, किसी प्रॉब्लम को अवॉइड करोगे वो कल मल्टीप्लाई होके वापस आएगी। किसी तकलीफ का सामना नहीं करोगे वो तुम्हें हमेशा के लिए कमजोर कर देगी। और फिर तुम कहोगे यार, जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों है? लेकिन असल सच ये है, जिंदगी मुश्किल नहीं है। असल मसला ये है कि तुमने दर्द को दुश्मन बना लिया है। यार, जो दर्द से भागता है वो कभी ताकतवर नहीं बन सकता। दर्द को अपना साथी बनाओ, अपना दोस्त बनाओ। किसी सिचुएशन से मत डरो, किसी रिजेक्शन से मत घबराओ, किसी प्रॉब्लम से मत भागो। तुम्हारा दर्द ही तुम्हारा टीचर है। यार सोचो, एक बंदा जिम में जाता है, पहले दिन मसल्स फटते हैं, तकलीफ होती है। अगर वो दर्द की वजह से छोड़ दे तो हमेशा वीक ही रहेगा। लेकिन अगर वो बर्दाश्त करे, वही दर्द उसके मसल्स को स्ट्रॉन्ग बना देता है। यार, यही फार्मूला जिंदगी पर भी लगता है। जब तुम लाइफ के तकलीफ दे मोमेंट्स को एम्ब्रेस करते हो, तुम्हारा मेंटल मसल स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अब गलती मत समझना, दर्द को दोस्त बनाने का मतलब ये नहीं कि तुम पागल हो जाओ। इसका मतलब यह है कि तुम रेडी हो और अब दर्द तुम्हें कंट्रोल नहीं करता, बल्कि तुम दर्द को कंट्रोल करते हो। याद रखो, दुनिया सिर्फ उन्हें रिस्पेक्ट देती है जो अपने दर्द के साथ डांस कर सके। यार, वो इंसान बनो जिसके चेहरे पे दर्द भी हो और कॉन्फिडेंस भी। ऐसा इंसान जिसे कोई सिचुएशन हिला ना सके। अरे यार, दर्द से ना भागो, दर्द को अपना मास्टर टीचर बना लो। और जिस दिन तुमने ये सीख लिया, दुनिया तुम्हें तोड़ने की लाख कोशिश करेगी, लेकिन तुम पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होके निकलोगे। नंबर 2, कंट्रोल योर रिएक्शंस नॉट सिचुएशंस। जिंदगी में सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? जब इंसान अपने इमोशंस का गुलाम बन जाता है। अरे यार, जरा सोचो, गुस्सा आया, तुमने डिसीजन लिया, बर्बाद हो गए। डर लगा, तुमने मौका छोड़ दिया, हार गए। लालच आया, तुमने गलत रास्ता पकड़ लिया, खत्म हो गए। अरे यार, यही गेम है। जो अपने इमोशंस के गुलाम हैं वो हमेशा सिचुएशन के हाथों हारते हैं, और जो अपने इमोशंस के मास्टर हैं वो पूरी दुनिया को हरा देते हैं। याद रखो, गुस्सा, डर, लालच, हसद, ये सब तुम्हारे दुश्मन नहीं है। असल दुश्मन ये है कि ये सब तुम्हें कंट्रोल कर ले। अरे यार, एक ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, अगर वो स्टीयरिंग अपने हाथ में रखेगा तो गाड़ी जहाँ चाहे जाएगी। लेकिन अगर वो स्टीयरिंग छोड़ दे तो क्या होगा? एक्सीडेंट। यही तुम्हारे इमोशंस हैं। अगर स्टीयरिंग तुम्हारे हाथ में है तुम सेफ हो, अगर इमोशंस के हाथ में है तुम्हारी जिंदगी क्रश हो जाएगी। असल मेंटल स्ट्रेंथ ये है कि तुम इमोशंस को महसूस करो मगर उनके गुलाम न बनो। गुस्सा आए मगर तुम्हारे एक्शंस पर असर न डाले, डर लगे मगर तुम्हें रोक न सके, लालच हो मगर तुम्हें अंधा न कर सके। याद रखो, जो
अपने जज्बात को कंट्रोल कर लेता है, दुनिया की कोई ताकत उसे हिला नहीं सकती। तो यार तुम भी वो इंसान बनो जिसके पास इमोशंस हो, मगर वो इमोशंस का गुलाम ना हो, बल्कि इमोशंस उसके गुलाम हो। तुम्हारे डिसीजंस दिल से नहीं दिमाग से आने चाहिए, तुम्हारे रिएक्शंस इंस्टेंट नहीं कैलकुलेटेड होने चाहिए। और जिस दिन तुमने अपने जज्बात को कंट्रोल कर लिया, दुनिया तुम्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगी, मगर तुम एक खामोश स्माइल के साथ गेम जीत जाओगे। नंबर 3, बिल्ड अनशेकेबल डिसिप्लिन। यार ताकत सिर्फ मसल्स की नहीं होती, असल ताकत दिमाग के डिसिप्लिन की है। दुनिया में हजारों लोग स्मार्ट हैं, इंटेलिजेंट हैं, मगर कामयाब क्यों नहीं होते? क्योंकि उनके दिमाग का कोई सिस्टम नहीं, कोई डिसिप्लिन नहीं। याद रखो, बिना डिसिप्लिन के दिमाग एक जंगली घोड़ा है। ताकत तो है, लेकिन अगर काबू में ना आए तो सब कुछ तबाह कर देता है। देखो यार, दो फौजी मैदान जंग में हैं। पहली फौज के पास ट्रेंड सोल्जर हैं, हर एक अपनी जगह पर रेडी, क्लियर स्ट्रेटजी। दूसरी फौज के पास भी उतने ही लोग हैं, लेकिन कोई ऑर्डर नहीं, कोई डिसिप्लिन नहीं। कौन जीतेगा? हम सब जानते हैं कि बेतरतीब फौज हमेशा हार जाती है। यही तुम्हारा दिमाग है। अगर तुम्हारे ख्यालात बिखरे हुए हैं, तुम्हारे फोकस पर कोई कंट्रोल नहीं, तुम्हारा टाइम, तुम्हारी हैबिट्स बेतरतीब हैं, तो तुम जितने भी इंटेलिजेंट हो हार जाओगे। असल मेंटल स्ट्रेंथ ये है कि तुम अपने दिमाग को रूल दो, अपने थॉट्स को ऑर्डर दो, अपने टाइम और एनर्जी को एक प्रॉपर डिसिप्लिन में डाल दो। डिसिप्लिन बोरिंग लगता है, लेकिन ये वो बोरिंग चीज है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स लाती है। याद रखो, जो अपने दिमाग को डिसिप्लिन नहीं देता वो हमेशा हालात के हाथों शिकस्त खाता है, और जो दिमाग को रूल्स सिखा देता है, दुनिया खुद उसके रूल्स मान लेती है। नंबर 4, अलोन मेक इट योर पावर। सोचो जरा, तुम जिंदगी में कब अपने आप को सबसे ज्यादा पहचानते हो? जब शोर खत्म हो जाता है और तुम अकेले अपने दिमाग के साथ होते हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है, ज्यादातर लोग अकेले रहने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि अकेलापन उन्हें उनका असल चेहरा दिखा देता है। याद रखो, अकेलापन कोई सजा नहीं है, ये तुम्हारी सबसे बड़ी ट्रेनिंग ग्राउंड है। जब तुम शोर में रहते हो, तुम दुनिया के ख्यालात सुनते हो। जब तुम साइलेंस में रहते हो, तुम अपने ख्यालात सुनते हो। अक्सर लोग दुनिया की आवाज में इतने गुम हो जाते हैं कि अपनी आवाज सुन ही नहीं पाते, और यही वजह है कि वो अपनी जिंदगी के फैसले खुद नहीं करते, बल्कि सोसाइटी उनके लिए करती है। असल मेंटल हेल्थ ये है कि तुम साइलेंस से अनकंफर्टेबल ना हो, बल्कि साइलेंस को अपनी एनर्जी बना लो। अकेले रहो, सोचो, लिखो, मेडिटेट करो, क्योंकि जितना ज्यादा तुम अपने साथ कंफर्टेबल होगे, उतना ही तुम दुनिया के प्रेशर से आजाद हो जाओगे। तो यार, जो बंदा अकेला नहीं रहना जानता, वो हमेशा लोगों पर डिपेंडेंट रहेगा, और जो बंदा अकेला रहने का आर्ट सीख ले, वो किसी का मोहताज नहीं रहता। और जिस दिन तुमने ये मिस्ट्री हासिल कर ली, दुनिया शोर मचाएगी और तुम खामोशी में भी जीत जाओगे। नंबर 5, नेवर क्वाइट कीप योर माइंड अलाइव। यार, दुनिया का सबसे बड़ा हथियार क्या है? तुम्हारी मेंटालिटी। और दुनिया की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? जल्दी हार मान लेना। ज्यादातर लोग जिंदगी में जीते नहीं क्योंकि वो हारते नहीं, बल्कि खुद सिलेंडर कर देते हैं। याद रखो, असल शिकस्त नाकामी नहीं है, असल शिकस्त है जब तुम अपने दिमाग को कह दो बस अब मुझसे नहीं होगा। उसी लम्हे तुम जिंदा तो रहते हो, मगर मेंटली मर जाते हो। मेंटल स्ट्रेंथ का आखिरी रूल ये है, नेवर क्वाइट। थक जाओ, गिर जाओ, रो लो, लेकिन रुकना मत। दुनिया तुम्हें तोड़ने की 1000 कोशिश करेगी, लोग तुम्हें अंडर एस्टिमेट करेंगे, हालात तुम्हारे खिलाफ होंगे, लेकिन अगर तुमने हार नहीं मानी तो कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। अरे यार सोचो, पत्थर तोड़ने वाला मजदूर हथौड़ा एक बार नहीं 100 बार मारता है, पत्थर टूटता है आखिरी ज़रब से, लेकिन असल ताकत उन 99 ज़रबों की है जो उसने पहले लगाई थी। ऐसा ही तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारी अगली कोशिश शायद वही हो जो तुम्हारा पूरा खेल बदल दे। तो यार याद रखो, दुनिया हमेशा उसी बंदे को रिस्पेक्ट देती है जो आखिर तक लड़ता है, जो गिरता है मगर उठ के फिर आगे बढ़ता है। तो यार तुम्हें वो इंसान बनना होगा जो आखिरी सांस तक गेम के अंदर रहे। अगर तुमने हार मानना छोड़ दिया तो ये दुनिया झुक के तुम्हारे सामने खड़ी होगी। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल को विजिट करो। इफ यू फील कनेक्टेड तो इसे सब्सक्राइब कर लो। सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।